इस वीडियो में हम समझेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। मान लीजिए कि एक वुडन ब्लॉक है। इस वुडन ब्लॉक के ऊपर एक दूसरे वुडन ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जो एक स्पेशल शेप में होता है। हम देख सकते हैं कि वुडन ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया टॉप और बॉटम साइड डिफरेंट है। वुडन ऑब्जेक्ट का बॉटम सरफेस एरिया टॉप के सरफेस एरिया से ज्यादा है। अब हम वुडन ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। ये फोर्स वुडन ऑब्जेक्ट के टॉप से परपेंडिकुलर एक्ट करता है और बॉटम सरफेस के हर एक पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हम इस वुडन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दे और सेम फोर्स अप्लाई करें तो हम देखेंगे कि हर बार फोर्स परपेंडिकुलर ही एक्ट करता है। ये परपेंडिकुलर फोर्स जो सरफेस पे लग रहा है उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। अब मान लीजिए कि हम वुडन ऑब्जेक्ट के टॉप पे सेम परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही बॉटम सरफेस का एरिया डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे एरिया डिक्रीज होता है, परपेंडिकुलर फोर्स स्मॉल एरिया में कॉन्सेंट्रेट होता रहता है। कहने का मतलब स्मॉल एरिया में ज्यादा फोर्स लगता है। एरिया डिक्रीज होने के कारण सरफेस एरिया के हर एक पॉइंट पे इफेक्टिव फोर्स बढ़ जाता है। अब मान लीजिए कि इस प्रोसेस को हम रिवर्स कर देते हैं, यानी अब हम एरिया को इंक्रीज करते हैं और साथ ही सेम परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, परपेंडिकुलर फोर्स हर एक पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब क्योंकि सेम फोर्स एक लार्ज एरिया पे एक्ट कर रहा है, तो हर एक पॉइंट पे इफेक्टिव फोर्स कम लगता है। इस इफेक्ट को हम प्रेशर कहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कम होता है तो उस पर प्रेशर ज्यादा लगता है। वहीं अगर ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया ज्यादा हो तो प्रेशर कम हो जाता है। अब मान लीजिए कि परपेंडिकुलर फोर्स थ्रस्ट है और ये थ्रस्ट किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे लग रहा है, तो प्रेशर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होगा